आपने चने की दाल से तो कई सारी रेसिपी ट्राई की होंगी। क्या कभी आपने चने की दाल से ये खस्ता क्रिस्पी कचौरी बना कर के ट्राई की है? अगर नहीं की है ना तो आप एक बार ये रेसिपी ट्राई कीजिए। अगर आपको आलू की कचौरी खाना पसंद नहीं है, धास की कचौरी खाना पसंद नहीं है ना तो आप एक बार ये चने की दाल की कचौरी बना कर के ट्राई कीजिए। परफेक्ट मेजरमेंट के साथ ये रेसिपी मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ। बहुत ज़्यादा यम्मी बनती है। इस कचौरियों के साथ आपको सब्जी की तो क्रेविंग ही नहीं लगेगी। ये चटनी अचार या फिर दही से ही इतनी ज़्यादा बढ़िया लगती हैं। तो इसके लिए मैंने यहाँ पर 2 घंटे पहले चने की दाल को भिगो करके छोड़ दिया था। अच्छे से धो लेंगे और इसके बाद हम इसको एक जार में ग्राइंड करेंगे। तो जार में ग्राइंड करने के लिए चने की दाल, स्वाद के अनुसार नमक और 3 से 4 हरी मिर्च को मैंने डाल करके अच्छे से ग्राइंड कर लिया है। और इस तरीके का हमें बैटर बना करके चने की दाल का तैयार कर लेना है। अब साथ ही हम एक कढ़ाई में डाल देंगे लगभग 2 से 3 चम्मच, मतलब बड़े चम्मच सरसों का ऑयल। ऑयल अच्छे से गर्म हो जाएगा। हम इसमें डाल देंगे जीरा, हींग। हींग थोड़ा अच्छे से डालिएगा। और साथ ही डाल देंगे हल्दी पाउडर, धनिया पाउडर और मिर्च पाउडर। ये घर के बेसिक मसालों से ही बना करके तैयार की जाती है। साथ ही डाल देंगे सौंफ का पाउडर और इसी के साथ मैं यहाँ डाल रही हूँ, बोलते हैं गरम मसाला। और इसको अच्छे से भून लेंगे। थोड़ा सा लगभग आधा बाउल के करीब पानी डाल करके हमने चने की दाल को डाल देना है और इसको हमें लगभग 5 से 7 मिनट के लिए मीडियम फ्लेम पर ही अच्छे से भून लेना है। साथ ही डाल देते हैं थोड़ा सा पानी। बस अब हमें इसमें कुछ भी नहीं डालना है। 5 से 7 मिनट के लिए मीडियम फ्लेम पर आप इसको अच्छे से कंटिन्यू चलाते हुए भूनिएगा। इसमें थोड़ा टाइम लगेगा लेकिन काफ़ी ज़्यादा स्वादिष्ट बन करके तैयार होती हैं। अगर आप आलू की कचौड़ी खा करके बोर हो गए हैं ना तो आप एक बार ये चने की दाल की कचौड़ी बना करके ट्राई कीजिए। और देखिए यहाँ 5 से 7 मिनट हो गए हैं, मैंने इसको अच्छे से भून लिया है। ये ना दाल है, थोड़ी सी कढ़ाई छोड़ने लगेगी और हल्की सी नीचे तले पर भी लगेगी, क्योंकि इसको हमें मीडियम फ्लेम पर ही अच्छे से भूनना है। प्रॉपर तरीके से ज़्यादा देर के लिए नहीं भूनना है। ज़्यादा देर के लिए भूनेंगे तो ये कचौड़ी आपकी फटने लगेगी, जो कि आपका ऑयल भी ख़राब होगा और खाने में भी बिल्कुल भी नहीं अच्छी लगेगी, जो कि बहुत ज़्यादा ऑयली बन करके तैयार होगी। साथ ही डाल देंगे थोड़ा सा हरा धनिया की बारीक कटी हुई पत्ती। नहीं हो तो स्किप कर दीजिए। अब हम इसको एक प्लेट में ट्रांसफ़र कर देंगे और इसको ठंडा करने के लिए छोड़ देंगे। तो काफ़ी अच्छे से थोड़ा ठंडा होने देंगे। अब इसके लिए हम डो लगा करके तैयार करेंगे। तो डो लगाने के लिए मैं यहाँ पर आटा ले रही हूँ। जो हम नॉर्मली आटा लेते हैं ना, मैदा का, आप इसमें यूज़ ना करें। और साथ ही डाल देंगे 3 कप आटे के साथ डाल देते हैं क्रश करके थोड़ा सा अजवाइन डाल देंगे। स्वाद के अनुसार कचौड़ियों में नमक मतलब आटे में नमक डाल देंगे। नमक थोड़ा ध्यान में ही रख करके डालिएगा, क्योंकि हमने दाल में भी डाला है और हमें आटे में भी डालना है। और लगभग डाल देते हैं थोड़ा सा ऑयल, लगभग 1 बड़ा चम्मच के करीब। और इसको हमें एकदम सॉफ्ट लगा करके तैयार करना है। आपको इसको पूड़ी की आटे की तरह नहीं लगाना है, इस बात का आपको विशेष ध्यान देना है। अगर आप कोई भी स्टफिंग वाली कचौड़ी बनाते हैं ना तो आपको जो डो लगाना होता है तो वो एकदम से सॉफ्ट लगाना होना होता है। और देखिए साइड ही ना ये दाल भी काफ़ी अच्छे से ठंडी हो गई है और इसको हमें एक बार अच्छे से मिक्स कर लेना है। काफ़ी अच्छे से मिक्स कर लीजिए। इस तरीके से दाल हमारी तैयार है। और यहाँ जो हमने डो लगा करके रखा था ना, वो भी अच्छे से हमारा सेट हो गया है। थोड़े थोड़े पेड़े लेने हैं, जैसे हम नॉर्मली कचौड़ियाँ बनाते हैं ना, वैसे आप 2 पेड़े ले लीजिए। और मैं आपको ये कचौड़ी बनाने के 2 तरीके शेयर कर रही हूँ। एक हाथ से बनाने वाली होती है और एक जो हम नॉर्मली बनाते हैं वो जो तरीका, मतलब बेलन से बेलते हैं ना, एक वो तरीका भी शेयर कर रही हूँ। तो इस तरीके से हमने थोड़ा सा पेड़ा लिया है कचौड़ी की, जितना साइज आप अपने अकॉर्डिंग छोटा बड़ा कर सकते हैं। और इस तरीके से हाथों से फैला करके हमने जो दाल की स्टफिंग बना करके तैयार की है ना, इस तरीके से भर लेंगे और चारों तरफ से अच्छे से सील कर लीजिए। अब हाथों पर थोड़ा सा ऑयल लगा करके इस तरीके से हाथों पर एक दूसरे की हथेली की मदद से इस तरीके से फैला लेंगे। तो यहाँ पर इस तरीके से भी आपकी कचौड़ी बनकर के तैयार हो जाती है। हाँ, अगर आप डो परफेक्ट लगाते हैं ना तो आपकी कचौड़ी हाथों से भी बनकर के तैयार हो जाती है, एकदम परफेक्ट बनकर के तैयार होगी। देख सकते हैं ये कचौड़ी कहीं से भी खुली नहीं है, एकदम से परफेक्ट बनकर के तैयार हुई है। अब जो हम चकले पर बनाते हैं ना, तो वो भी तरीका मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ। आप चाहें तो ऐसे भी बना सकते हैं। इस तरीके से आप पेड़े को हल्का सा बेल लीजिएगा। अब हम क्या करेंगे ना, जो स्टफिंग होती है ना, स्टफिंग है चने की दाल की, उसको हमें इस तरीके से भर लेना है और चारों तरफ से इस तरीके से अच्छे से सील कर लेना है। काफ़ी अच्छे से सील करिएगा, जिससे कि कचौड़ी की जो दाल है ना वो आपकी बाहर निकले नहीं और ऑयल भी ख़राब नहीं होगा। तो इस तरीके से अच्छे से सील कर लीजिए और ऊपर का जो थोड़ा सा आटा रह जाता है उसको हटा दीजिए और इस तरीके से हाथों की मदद से सेट कर लीजिए। और इसको आप इस तरीके से ही
चकले पर बेल लीजिए। तो इस तरीके से भी आप कचौड़ी बना करके तैयार कर सकते हैं। आपको जो तरीका आसान लगता है आप उस तरीके से बनाइए। इस परफेक्ट मेजरमेंट से बनाएंगे तो आपकी कचौड़ी बहुत ज़्यादा परफेक्ट बनेगी और खाने में भी बेहद ज़्यादा स्वाद लगेगी। तो देखिए इसी तरीके से मैंने यहाँ पर सारी ही कचौड़ियों को बना करके तैयार कर लेना है और अब हम इनको करने वाले हैं फ्राई। तो देखिए आप इन कचौड़ियों को बना रहे हैं ना, तो आप इनको सरसों के ऑयल में बनाइए, ये काफ़ी ज़्यादा टेस्टी लगती हैं। और इस तरीके से ऑयल गर्म होने के बाद हम डाल देते हैं कचौड़ियों को। अब आप एक सेक पाते हैं, दो सेक पाते हैं या दो से ज़्यादा सेक पाते हैं कि आपके ऊपर डिपेंड करता है, ऑयल की क्वांटिटी के ऊपर डिपेंड करता है। तो इस तरीके से मैंने यहाँ पर 2 से 3 कचौड़ियाँ डाल दी थी और जब ये ऑयल के ऊपर आ जाएंगी तब हम इनको पलट लेंगे और चारों तरफ से अलटते पलटते हुए इस कलर में सेक लेंगे। तो ये यहाँ पर तैयार हो जाती हैं हमारी एकदम खस्ता क्रिस्पी कचौड़ी। ये बहुत स्वादिष्ट बनती हैं। आप इसको एक बार ट्राई ज़रूर कीजिए। बिना आलू की कचौड़ी हैं और इसके साथ आपको सब्जी की तो क्रेविंग ही नहीं लगेगी। ये चटनी, मिर्च के अचार या फिर नॉर्मली कोई भी अचार हो या फिर दही हो, आप इसके साथ एंजॉय करिए। और यहाँ हमारी खस्ता दाल की कचौड़ी बन करके तैयार हो जाती हैं। आलू की कचौड़ी खा करके बोर हो गए हैं ना, तो आप एक बार ये दाल की कचौड़ी बना करके ट्राई कीजिए। और देखिए हाथों पर बिल्कुल भी ऑयल नहीं है, कचौड़ियों में भी ऑयल नहीं है, बिना ऑयल की कचौड़ी लगेंगी। ये आपको इस तरीके से बनाइए, एकदम ड्राई ड्राई कचौड़ी लगने वाली हैं। और यहाँ देखिए आपने इसकी आवाज़ तो सुनी ही होगी ना, कितनी ज़्यादा खस्ता बन करके तैयार हुई हैं। तो इस तरीके से आप इस रेसिपी को ट्राई कीजिए। बहुत जल्द एक नई रेसिपी के साथ मिलते हैं। थैंक यू सो मच फ्रेंड्स।